मेरे गुरु भाई ने भेंट दी थी। वो यहाँ आए थे, दीपावली के बाद आए थे, अर्टिगा। तो अर्टिगा में हम गुरु जी को गद्दे के साथ हम दोनों भाई तो कैसे उठाए। तो हम बाहर निकले तो बोले कि हम हाईवे से कुछ पकड़ लाए किसी को। तो हम बाहर निकले, मैं भागने जा रहा तो सामने से 4 साधु आ रहे थे। तो हमने उसको बोल दिया, आए तब पानी भी का भी नहीं पूछा, बोला कि बाबा को गाड़ी में ही रख दो ना गद्दे के साथ। तो 4 साधु ने गद्दे के साथ गाड़ी में रख दिया और हम दोनों भाई अर्टिगा लेके भागे। हिम्मतनगर हमारा सिटी 1 किलोमीटर है और जो एमडी है वो मेरा मित्र है, उसका ही दवाई चल रहा था गुरुजी का। तो मैंने उसको ऑन वे पे ही कॉल पे रखा और उसको बोला कि मेरा ये स्ट्रेचर वेचर सब नीचे ला के रखो, मैं मेरे गुरुजी को लेके आ रहा हूँ। तो उसने सब स्टॉप करवा दिया था और सब अलर्ट कर दिया था। वो पहचानता था, मुस्लिम है पर गुरुजी को बहुत अच्छा मानता था और रिस्पेक्ट भी करता था और मेरा मित्र भी है। तो उसने सब कर लिया, तब 30 बीपी हो गया था गुरुजी का। तो उसने इंजेक्शन 1800 रुपये का मंगवाया और दिया, तो 101 बीपी तो हो गया। फिर ठंडा शरीर हो जा रहा था। तो उसने बोला कि एक इमरजेंसी में ही बाईपास करना पड़ेगा। तो मेरे वहाँ 1-2 किलोमीटर दूसरा हॉस्पिटल है, वहाँ बाईपास के लिए लेके गए और ऑपरेशन थिएटर में ले गए। 10 मिनट में डॉक्टर बाहर। बस इतना इस भरोसे पे और उस स्थिति में मैं हूँ। अभी मेरा कोई विचार नहीं है, मेरा कुछ चलाता नहीं हूँ। मैं रॉबर्ट की तरह हूँ, घर पे भी रॉबर्ट की तरह हूँ, आश्रम में भी सब जगह रॉबर्ट की तरह हूँ। और जो गुरु जी वो परमात्मा चलाए मेरे को ऐसा। चलो फिर बात, ये वीडियो मिलने के बाद तो मैं 2022 से आपको आज ही लाइव मिला हूँ, पर 2022 से मैं शरीर से ही घर पे था पर यहाँ ही था। हर वीडियो सुनता हूँ, हर वीडियो में सेव कर लेता हूँ, कोई वीडियो में टिक मार्क कर देता हूँ तो 2-3 बार सुन लेता हूँ। और मेरे गुरु भाई को भी सबको बोलता हूँ, उसको भेजता हूँ, मेरे आश्रम के ग्रुप में भी भेज देता हूँ और अंदर टिक मार्क करके लिखता हूँ कि ये 2-3 बार सुनना, ये 2-3 बार सुनना। और सब सुनते हैं और सबको लाभ है। अभी गुरु जी का शरीर का गैर हाजिरी है पर सबको फीलिंग नहीं हो रहा है कि अब गुरु जी का शरीर नहीं है। बहुत फायदा है और मेरे को तो बहुत फायदा हुआ है और मैं बहुत धन्यभागी हूँ, बहुत धन्यभागी हूँ। और मेरे लिए धन बाबा जी, मैं बचपन से ही सत्कर्म में ही मेरे को इंटरेस्ट, और मेरे को कुछ ऐसा कि ये लिंक मेरे को मिल गई है, जैसा ये सत्कर्म वाला बात और ईमानदारी और पूर्व के संस्कार हो जो भी हो मेरे को पता नहीं है, पर ईमानदारी तो है। और उसमें ज्यादा सोने में सुगंध आ गया आपका बात से और मैं बहुत प्रसन्न हो गया। और अभी इतना मैं अंदर से मैं अभी नृत्य कर रहा हूँ, हर रोज नृत्य करता हूँ। और सारे सत्संग में ईमानदारी मुक्ति, बेईमानी बंधन, सत्कर्म ईमानदारी, सत्कर्म ईमानदारी, तो मेरा ये सब ये रोंगटे हैं वो सब सत्कर्म ईमानदारी से भर गए हैं। वो अनुकरण में जब आए तब, पर अब तो मैं पूरा भर गया, वो 2 शब्दों से पूरा भर गया। और बाबा जी मेरी बुद्धि से और मेरे अंतःकरण से और मेरी जो भी जो गिनो वो, पर मैंने बेईमानी की नहीं है, न की हो तो मैंने बहुत भोगी है, 15-20 लाख में चला गया। तो वो मैं घर पे बोलता हूँ कि मेरा कोई गलती है, उसका हिसाब पूर्ण हो गया है, सब जाने दो, अब जियो और अब बैलेंस में ही जियो, अलाइनमेंट में ही जीना है। और ऐसा है। पर मुलाकात आज हुई, पर हर रोज मैं आपके साथ हर बढ़िया है। आपके तरफ मैं गया भी हूँ, हिम्मतनगर, इधर हिम्मतनगर का वो पहाड़ है ना। हाँ है ना, इधर गढ़ है।
हाँ गढ़ है ना, गढ़ है, गढ़ तो पहाड़ से वहाँ गया था। इधर गढ़ है। हाँ। वो श्रीमद राजचंद्र जी का आश्रम है उसके ऊपर। आश्रम तो नीचे है, ऊपर भैरव का मंदिर है। हाँ हाँ है। गुफा में। हाँ भैरव का मंदिर है। वहाँ में रहा। शिव जी का है जहाँ पानी हमेशा गिरता है। हाँ शुरुआत में हाँ जाओ, है। उसके ऊपर भैरव मंदिर है। हाँ जी। तो गया था, वहाँ रहा हूँ हिम्मतनगर में। एक बस वाला लेके चला गया था गुजरात से। ऐसा। हाँ जाना हुआ है उस पहाड़। तो बाबा जी 16 मई के बाद आप विचरण में हो तो हमारे आश्रम पे मैं ले जाऊंगा आपको। आप जैसा बोलेंगे वैसा करूंगा। मेरे आश्रम पे मैं ले जाऊंगा मेरी गाड़ी से। हाँ कुछ लोग आए थे, राम कुटी बता रहे थे। हाँ वही राम टेकरी आश्रम। राम टेकरी और मेरे एक गुरु भाई है मेरे। हाँ वो आए थे। हाँ ये वो गाड़ी लेके आए थे। हाँ गाड़ी लेके अर्टिगा लेके आए। अर्टिगा लेके आए थे। वही वही। मोटे मोटे लंबे लंबे। हाँ लंबे थे वो। मेरे घर वाले भी खुश है बाबा, सब खुश है। मेरी मम्मी ने भी भेजा कि जो रहना वो रहना, चिंता मत करना। और मेरे भाई आश्रम पे 24 घंटे रहते हैं तब से ही। 15 साल से बापू के साथ ही गाड़ी चला रहे थे बापू की। धंधा उसने भी छोड़ दिया था 15 साल से, तो वो भी 24 घंटे रहते। वो रहते हैं तो मैं रहता हूँ लाइफ। दोनों में से एक तो रहते ही राम टेकरी आश्रम। चलिए बहुत अच्छा। हाँ तो अभी मेरे भाई ने भी बोला है जाओ तो चिंता मत करना, आश्रम का घर का सब मैं संभाल लूंगा। वो जहां भी जाए मुरारी बाबू की कथा में तो मैं उसको बोलता हूँ तुम जाओ मैं सब संभाल लूंगा। बस ऐसे ही चलता है। हम दोनों फ्री है। उसका बच्चा कमा रहा है, मेरी बीवी कमा रही है, मेरा सब चलता है, हम खुश हैं। अभी मैं बाबा बहुत कमा सकता हूँ, मेरा उद्योग है, पर उसमें लगाना नहीं है। उससे वो बात मेरे को आप फिट हुई आपकी बात से। जो भी मिला आज उसने बोला कमाओ कमाओ और भक्ति करो, कमाओ कमाओ। फिर एक बात फिट हो गई मेरे को, बस कमाना नहीं, और ये फिट हो गया। और बाबा जी ने बोला था बापू, उस दिन मेरे को वचन दिया था तब गुरुवार को कि तेरे को कुछ करना ही है, 2 टाइम खाना मिल जाएगा, बस रहने दे। और उसके तीसरे दिन शरीर छूट गया। किसी को भी तो 2 टाइम खाना ही तो चाहिए, नहीं? कोई कितना भी कमाए खाता तो यही 2 से 3, ज्यादा कमाने वाले 4 खाते हैं, नहीं? उनका तो पछता ही नहीं। तो कम कमाने वाले ज्यादा खाते हैं, ज्यादा कमाने वाले खा नहीं पाते। और कोई प्रश्न है आपका? सब उड़ा दिया आपने प्रश्न मेरे को भी उड़ा दिया। अब मेरा तो लय ही करने की बात है, जो भी हो। मैंने अष्टावक्र गीता भी गुरु जी ने बोला था तो पढ़ा है, और उससे भी मेरे को बहुत सहारा मिला उसका शरीर छूटने के बाद। और उसके बाद आपसे भी बहुत सहारा मिला, बहुत मिला, मतलब बहुत मिला। अब उसकी कोई बात नहीं। फिर मेरे अंदर बहुत क्षति भी है। गुरुजी अच्छी बात करनी तो सब कोई करता है, पर मेरी गलतियां भी अभी क्षति है। मेरी बॉडी की भी बहुत क्षति है, जाहिर में मैं भी बोल नहीं सकता। मैं कोई फ्रॉड काम करता नहीं हूँ, और ऐसा इंसान जन्म से ही भी नहीं हूँ। और ये तो जीव का स्वभाव, कुछ संस्कार पता नहीं जो हो तो कोई बात नहीं, पर धीरे हो जाएगा। वो मेरे हाथ की बात नहीं है। परेशान हूँ। कोई बात नहीं, प्रयास करो, ईमानदारी सत्कर्म से लगे रहो। बस ऐसा कोई काम न हो जिससे हमारा स्तर गिरे, और ऐसा कोई जीवन में काम न हो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे। बस यही साधना है। ठीक है, माफ करो।